दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करना या रील्स स्क्रॉल करते-करते 2 घंटे निकाल देने से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग इसको अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है और जिसका दूसरा नाम स्मार्टफ़ोन एडिक्शन भी है। हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अवर फ़ोन इज़ रिवायरिंग अवर ब्रेन और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये छोटा-सा डिवाइस हमारी मेमोरी, फ़ोकस और डिसीजन मेकिंग को काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफ़ेक्ट करता है। मोबाइल एडिक्शन के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है। हमारा ब्रेन कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है या ये कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो फिक्स्ड है। हमारा ब्रेन सिचुएशंस और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट की कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करता रहता है एंड डायनेमिकली अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव भी करता रहता है। इसी फिनोमेना को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सोचिए कि हमारा ब्रेन एक मिट्टी की तरह है। हम इसे जिस तरह की शेप देंगे ये उसी तरह से चेंज हो जाएगा। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी फिजिकल एक्शंस लेते हैं मोस्टली उन्हीं की वजह से हमारे ब्रेन में पैटर्न्स बनते हैं और हमारा ब्रेन फिर उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं और आप उसकी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, सो आपका ब्रेन आपके उन फिजिकल एक्शंस को रजिस्टर करता है और उसी तरीके से ब्रेन पैटर्न्स बनाने शुरू कर देता है एंड विद कोर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम आपका ब्रेन उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है एंड अल्टीमेटली हमें गिटार बजाना आ जाता है। सिमिलरली अगर आप दिन में 4-4 घंटे कंपल्सिव स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो इस टाइप का फिजिकल एक्शन भी हमारा ब्रेन रजिस्टर करना शुरू कर देता है एंड कंपल्सिव स्क्रॉलिंग को वो अडेप्ट कर लेता है और हमारे यही फिजिकल एक्शन हमारा एक एडिक्शन बन जाता है। बेसिकली हमारा हर एक स्वाइप और क्लिक हमारे ब्रेन के लिए एक ट्रेनिंग सेशन की तरह है, जो हमारे उस कंपल्सिव स्क्रॉलिंग को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है एंड उसको और ज़्यादा एडिक्टिव बना रहा है। अल्टीमेटली होता ये है कि कंपल्सिव स्क्रॉलिंग की वजह से हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाती है और हमारा सेल्फ कंट्रोल वीक पड़ जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। 3 ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके हमारा फ़ोन हमारे ब्रेन को रिवायर करने की कोशिश करता है या हमारे ब्रेन को हाइजैक करने की कोशिश करता है। मेथड नंबर 1, रिवॉर्ड बटन ओवरड्राइव, द गेम ऑफ डोपामाइन। हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब भी हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है, जैसे कि सोशल मीडिया के लाइक्स, मैसेजेस या कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम है डोपामाइन। आई एम डैम श्योर कि आपने इस डोपामाइन के बारे में पहले भी कई बार सुना होगा क्योंकि आज के सोशल मीडिया टाइम में ये एक बज़वर्ड बन चुका है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। डोपामाइन ही वो फ़ील गुड केमिकल है जो हमें अच्छा फ़ील कराता है। यही रीज़न है कि हमें जो भी काम अच्छा लगता है या पसंद आता है, हम उस काम को बार-बार करना चाहते हैं। ह्यूमन नेचर में जो मोटिवेशन नाम की फ़ीलिंग है, वो भी इसी डोपामाइन केमिकल की वज़ह से एग्ज़िस्ट करती है। अब एक असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जब हम सोशल मीडिया पे लाइक्स, नोटिफ़िकेशंस और मैसेजेस या रील्स देखना शुरू कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें स्मॉल अमाउंट में डोपामाइन हिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और हमारा ब्रेन इन्हीं तरह की एक्टिविटीज़ में बार-बार रिपिटेशंस के साथ लगे रहना चाहता है एंड अल्टीमेटली हम सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाते हैं और विद द कोर्स ऑफ टाइम हमें रियल लाइफ की चीज़ें जैसे किसी दोस्त से बात करना या घर पर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना या किसी बुक को ख़त्म करना, रीडिंग करना या राइटिंग करना, ये सब चीज़ें हमें लेस इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं एंड लेस एंटरटेनिंग बिकॉज़ इन सब एक्टिविटीज़ में हमें लेस डोपामाइन हिट्स मिलते हैं एंड हमारा ब्रेन उन चीज़ों को करना ज़्यादा अवॉइड करता है। इसके बाद हमें नॉर्मल फ़ील करने के लिए भी वही एक्टिविटीज़ बार-बार रिपीट करनी होती है जिनसे हमें डोपामाइन हिट्स मिलते हैं। बिकॉज़ हमारे डोपामाइन हिट्स का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, बिकॉज़ हम सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं। एक्चुअली ये कोई वीकनेस नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा ब्रेन उसी तरीके से रिवायर हो गया है, जिस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन हिट्स मिल सकें। सेकंड मेथड आता है ब्रेन मैनेजर गेट्स वीकर, द गेम ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन का फ्रंट पार्ट जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, ये हमारे ब्रेन का इंटरनल मैनेजर होता है। ये डिसाइड करता है कि हमारा फोकस कहाँ रहेगा, हम अपने इम्पल्स को कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं, या हम अपनी डेली लाइफ के डिसीजंस कैसे लेंगे। लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में स्क्रीन टाइम और डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा ये इंटरनल मैनेजर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम बिना सोचे समझे अपना फ़ोन बार-बार चेक करना शुरू कर देते हैं, इवन जब हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारा फ़ोकस टूटने लगता है, हम एक ऐप से दूसरे ऐप पे सिर्फ़ जंप ही करते रहते हैं, हम एक ऐप पे मन लगाकर स्टिक होकर काम नहीं कर पाते हैं। हमारी मेमोरी भी वीक होना शुरू हो जाती है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने काम को याद रखने के बजाय गूगल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमारे ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम धीरे-धीरे लूज़ होने लगता है। थर्ड मेथड आता है डिसीजन मेकिंग हाइजैक, द गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन यूज़ करोगे एंड अल्टीमेटली आप 1 घंटे से ज़्यादा अपना वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो और बाद में आप उसके लिए रिग्रेट भी करते हो? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ आपका डिसीजन मेकिंग हाइजैक हो चुका है। नॉर्मली गुड डिसीजंस में हमारा बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
एक साइड पर होता है हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो कि हमारे फ्यूचर गोल्स के रिगार्डिंग होती है और दूसरी तरफ होते हैं हमारे इंस्टेंट प्लेजर्स यानी कि वो फन और एंटरटेनमेंट जो हमें एट द मोमेंट मिलने ही वाले हैं और जिनके अंदर डोपामिन हिट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जब हमारा ब्रेन डिजिटली एडिक्ट हो जाता है तो हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर वाली साइड पे ज़्यादा पुश होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने इंपॉर्टेंट या लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले प्लान्स को पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज़्यादा फेवर करता है इंस्टेड ऑफ ग्रोथ। सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें लगता है कि ये डिसीजन हमने लिया है, ये चॉइस हमारी है, बट नॉट। हमारा ब्रेन उसी तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही डिसीजन लेगा जहाँ पर उसको हाई क्वांटिटी में डोपामाइन हिट्स मिलेंगे। हमारा ब्रेन का डिसीजन सिस्टम उसी तरीके से हाईजैक हो चुका होता है। अक्सर लोग सोचते हैं उनकी जो मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम है, वो एक स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम है, वो सिर्फ़ स्क्रॉल करते रहते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ समथिंग डिफरेंट एंड वो प्रॉब्लम है ब्लू लाइट एमिशन फ्रॉम दीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ लाइक फ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से निकलने वाली ये ब्लू लाइट ना सिर्फ़ हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती है, बट ये हमारे ब्रेन को भी फिज़िकली बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जब हम लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन यूज़ करते हैं, स्पेशली रात को, तो ये ब्लू लाइट्स हमारे ब्रेन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। लैब स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि ज़्यादा ब्लू लाइट एक्सपोज़र से हमारी एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर वीक हो जाती है और हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है हिप्पोकैम्पस, उस पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वही पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी में लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये सिर्फ़ हमारी नींद खराब होने की बात नहीं है या फिर हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाने की बात नहीं है। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। जो चीज़ हम रोज़-रोज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सोचने और फ़ील करने की एबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा रीशेप कर रही है। रिसर्च की फाइंडिंग्स बताती है कि अवर ब्रेन कैन चेंज यानी कि हमें कितना भी डीप मोबाइल एडिक्शन हो वो परमानेंट नहीं होता। हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, वो ट्रेन किया जा सकता है एंड अल्टीमेटली अपना कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ स्मॉल एंड कंसिस्टेंट चेंजेस की। हमें अपनी हैबिट्स में से किसी भी एडिक्शन को कम करना हो या उस एडिक्शन को कंप्लीटली इरेडिकेट करना हो, उसके लिए सबसे इनिशियल स्टेप होता है कि हम अपने उस एडिक्शन के बारे में अवेयर हों। वी हैव टू बी अवेयर अबाउट अवर दैट एडिक्शन। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ हमें और कोई काम समझ ही नहीं आ रहा होता। तो शुरुआत के 2 से 3 दिन हमें सिर्फ़ अपने बारे में ऑब्ज़र्व करना है और अपने बारे में अवेयर रहना है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन कब-कब यूज़ कर रहे हैं। क्या हमें बोredom है या हमें स्ट्रेस है या ये हमारी एक नॉर्मल हैबिट है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अपने बारे में अवेयर होंगे और इतनी बातें समझने लगेंगे तो ऑलमोस्ट हम अपनी हाफ बैटल जीत चुके होंगे। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे जिनका यूज़ करके हम अपने इस मोबाइल एडिक्शन को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर सकते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। रूल इज़ सिंपल, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे पास रखा होगा तो ज़्यादा चांसेज़ है कि हम इसे यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले अपने उस मोबाइल फ़ोन को किसी दूसरे रूम में चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। या फिर हम आउट ऑफ साइट इज़ इक्वल्स टू आउट ऑफ माइंड का रूल भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जो कहता है कि अगर कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो ज़्यादा चांसेज़ है कि उसके बारे में थॉट्स भी हमें नहीं आएँगे। यानी कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन फ़िज़िकली डिस्टेंट है, हमसे दूर रखा हुआ है, तो ज़्यादा चांसेज़ है कि हम उस बारे में कम सोचेंगे। सेकंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है अपने डोपामाइन को रीसेट करना। हमें पता है कि मोबाइल एक इंस्टेंट प्लेज़र देता है, इसीलिए वो हाइली एडिक्टिव है। तो हम अपने मोबाइल चलाने की इस एक्टिविटी को हम डिफरेंट टाइप की रियल टाइप एक्टिविटीज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज़िंग, वॉकिंग या रियल कन्वर्सेशन विद अवर फ्रेंड, पेरेंट्स या एनी अदर। हालाँकि ये एक स्लो प्रोसेस है, बट हमारा ब्रेन विद द कोर्स ऑफ टाइम इस चीज़ से सैटिस्फाई होना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर हमारा डोपामाइन धीरे-धीरे रीसेट होना शुरू हो जाता है। थर्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है डिले टेक्नीक का यूज़ करना। यानी कि जब भी हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की अर्ज या फिर टेम्पटेशन हो, तो हमें अपने ब्रेन को ये बोल के ट्रिक करना है कि बस 5 मिनट और 5 मिनट बाद हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज़ हमारा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि वो डेडलाइन्स को रिस्पेक्ट करता है। जब हम उससे ये बोलेंगे कि अगले 5 मिनट बाद मैं फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, सो आवर ब्रेन विल रिस्पेक्ट दैट पॉइंट और वहाँ पर वो ट्रिक हो जाएगा। और होता ये है कि जब हम इस तरह के 5-5 मिनट का डिले यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारी टेम्पटेशंस और अर्जेस होती हैं, मोस्ट केसेज़ में अपने आप ही चली जाती हैं। चौथा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है नोटिफ़िकेशन डिटॉक्स का यूज़ करना। यानी कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या हम जो भी ऐप्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिनके हम एडिक्ट हैं, उनके नोटिफ़िकेशंस हम ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज़ नोटिफ़िकेशन की जो ट्यून होती है, वो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है।
और या फिर हम अपने उन सोशल मीडिया ऐप्स को हिडन फ़ोल्डर्स में सेव करके रख सकते हैं, ताकि फिज़िकली वो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी नज़र ना आए। दैट इज़ ऑल्सो आउट ऑफ साइट इज़ इक्वल्स टू आउट ऑफ माइंड वाला फ़ॉर्मूला, जिसमें कि कोई चीज़ अगर हमें दिखाई ही नहीं देगी, जब वो हिडन रहेगी, तो वो हमारे ब्रेन में भी कम से कम आएगी। फिफ्थ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है मैनेजमेंट करना, यानी कि अपने पूरे दिन को स्ट्रक्चरली प्लान करना। हम सारा दिन यूँ ही स्क्रॉलिंग करने के बजाय अपने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हैं कि दिन में मैं इन 2 से 3 टाइम स्लॉट्स में ही सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रॉलिंग करूँगा या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करूँगा, सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा। इससे होगा ये कि हमारे ब्रेन की अर्जेस और टेम्पटेशंस एंटरटेन होती रहेंगी एंड अल्टीमेटली हम मैनेजमेंट भी करना सीख जाएँगे। इससे हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और हमारा ब्रेन मैनेजमेंट करना सीख जाएगा, बिकॉज़ ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारा डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा एडिक्शन कम हो सकता है। अगर हम और डीप जाके अपने इस मोबाइल एडिक्शन को और ज़्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम रिसर्च के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्नीक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइंडफुल टेक्नीक्स, न्यूरो फीडबैक्स, वीआर थेरेपीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा ब्रेन कोई हमारा एनिमी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेनिंग को फ़ॉलो करता है। अगर हम अपने ब्रेन को कॉन्शियसली ट्रेन करेंगे, तो वो हमारे फ़ेवर में ही काम करेगा। रियलिटी ये है कि किसी भी टाइप का एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो या सोशल मीडिया एडिक्शन हो, उसको रिमूव करना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा-सा इंटेंशनल, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट होना होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि वी डोंट नीड मोर कंट्रोल ओवर आवर मोबाइल फ़ोन, वी नीड मोर कंट्रोल ओवर आवर चॉइसेस। दोस्तों, बॉटम लाइन भी यही है, आवर ब्रेन, आवर चॉइस। इंटरनेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट अगर वो हमारे लिए कंपल्शन बन जाए, तो ये हमें दिक्कत दे सकता है। हमारा ब्रेन बदल सकता है, अगर हम उसे सही डायरेक्शन दें। आज आप कौन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के यूज़ करके अपने बिहेवियर में छोटा-सा चेंज लाएँगे? कमेंट में ज़रूर बताएँ। क्या आप आउट ऑफ द साइट इज़ इक्वल्स टू आउट ऑफ द माइंड रूल का यूज़ करेंगे या नोटिफ़िकेशन डिटॉक्स का यूज़ करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।